तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काफी एक अच्छी गिरावट आ चुकी है। आज कुछ ऐसी कंपनीज पे बात करेंगे जहां पर अभी एक अच्छा खासा 40, 50, 30% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो कुछ कंपनीज हैं जिन पे हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सबसे पहली कंपनी के बारे में चलने से पहले आपको एक बार ये समझना है कि कोई भी जो मार्केट है, ये इस वक्त जो मार्केट चल रही है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, महीने में 4 बार ऐसा देखने को मिल रहा है, एक रेंज में चल रही है। ऐसे में एक तो चुनिंदा चूज करके कंपनीज में पैसा लगाइएगा। ये वो मार्केट नहीं रही है जो 1-1.5 साल पहले थी, जहां पर आंख बंद करके कहीं पर भी पैसा डाला और वो पैसा बन जाएगा आपका। ये वो मार्केट सिचुएशन अभी नहीं रही है। तो समझदारी से किसी कंपनीज को चूज करके वहां पर पैसा लगाने की जरूरत है और अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चलिएगा कि कहां पर आपको पैसा लगाना है, कितने देर के लिए पैसा लगाना है। लॉन्ग टर्म वाली भी ये स्टॉक मार्केट नहीं है। यहाँ पर रेंज बाउंड स्टॉक्स चल रहे हैं, तो नीचे लगाकर महीने, 2 महीने, 4 महीने में अगर रिटर्न्स बनती है तो निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो स्टॉक्स घूम फिर के फिर उसी रेट पे आ जाते हैं। तो साल भर से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू करी होगी आपने, तो कुछ खास रिटर्न्स आपको नहीं बन रही होगी। इसलिए थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से चलना जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में टिकना चाहते हैं तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ये जरूरी है। आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी कुछ कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पर एक अच्छे गिरावट है और यहां से फर्दर डाउनसाइड भी पॉसिबल है, लेकिन अभी वो एक अपनी नीचे की लेवल की रेंज में आती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बीएससी लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो 3000 से 2000 रुपए के आसपास इसका प्राइस आ चुका है। इसकी जो अभी प्राइस टू अर्निंग है वो भी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है और आप देखेंगे यहाँ पर जून में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद से 2000 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका है। यहाँ से अभी और डाउनसाइड पॉसिबल है इसकी, लेकिन अगर फंडामेंटली देखें तो अभी यहाँ पर आप कंपनी लगातार सेल्स और प्रॉफिट में एक जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही है। तो उस एंगल से काफी पॉजिटिविटी बनी हुई है इस कंपनी को लेकर कि काफी अच्छे पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिविटी इस कंपनी को लेकर है। ओवरऑल रिटर्न्स बहुत जबरदस्त रही है इसकी। सेल्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, स्टॉक की अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें, सब चीजों में काफी अच्छी ग्रोथ ये कंपनी दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड थीम्स की जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर ये प्रेशर आएगा और इन कंपनीज को खरीदने का मौका ही तब होता है जब स्टॉक मार्केट अच्छा ना कर रही हो, बहुत नेगेटिविटी हो इन कंपनीज को लेकर। और क्योंकि जब मार्केट चलने लगती है तो ये कंपनीज को पकड़ने का मौका नहीं मिलता है। सिमिलरली सीडीएसएल की बात करें, वहां पर भी आप देखेंगे एक लगातार गिरावट है। उछाल देखने को मिला था, 1700 तक ये शेयर गया था, फिर गिर के अभी 1400 के आसपास आते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1800 के आसपास गया था, वहां से गिर के अभी 1460 के आसपास ये शेयर आते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए ये कंपनी की आप देखेंगे अभी भी प्राइस टू अर्निंग 62 के आसपास है। मुझे लगता है कि इसकी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा वो 1200-1300 अगर ये स्टॉक आता है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। नहीं तो यहाँ पर अभी ये फेयरली वैल्यूड है, ना बहुत ज्यादा ऊपर है और ना बहुत ज्यादा नीचे, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग अभी भी आप देखेंगे कि हायर साइड पे 62 के आसपास है। और ये जो इसके अभी इस क्वार्टर के नंबर्स आएंगे ये भी बहुत ज्यादा ऐसे पॉजिटिव नंबर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आप देखेंगे इसकी ग्रोथ हुई थी। यहाँ पे 257 करोड़ से 322 करोड़ आई थी। तो जो नंबर्स मैच होंगे वो इस 322 करोड़ के अगेंस्ट मैच होंगे ईयर ऑन ईयर जब देखा जाएगा। और ये उसी क्वार्टर में इसके हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स भी आए थे। तो ये जो क्वार्टर अभी जो रिजल्ट्स आएगा ये बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करेगा कि ये कंपनी आगे कैसा ग्रो करेगी। फिलहाल अगर आप देखें एक साल में सिर्फ 3% की प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। ओवरऑल 5 और 10 सालों में जबरदस्त ग्रोथ हुई है, क्योंकि इंडिया में नए इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट की थी पिछले ये 3-5-10 सालों में, जो कि अभी ग्रोथ स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि या तो टाइम करेक्शन होगी स्टॉक में लंबी, और ये जो प्राइस टू अर्निंग है 62 की, ये 40, 50, 30 के आसपास आएगी, तब थोड़ा सा रीजनेबली प्राइस्ड होगा ये शेयर, जहां पर एक अच्छी लॉन्ग टर्म में वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में मिलेगी। सिमिलर सिचुएशन कैम्स के साथ आपको देखने को मिलेगी। 5400 से गिरा के ये शेयर अभी 3800 के आसपास आ गया है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक रेंज में चल रहा है शेयर बहुत टाइम से, और नीचे के लेवल्स पे 3650 के आसपास ये शेयर मैक्सिमम जा रहा है। तो ये जो 3500 की रेंज है वहां तक अगर ये शेयर जाता है तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी प्राइस टू अर्निंग काफी नीचे है, 30 के आसपास ऑन एन एवरेज इसकी प्राइस टू अर्निंग चलती है। बहुत
तो वो लेवल्स पे अगर ये शेयर मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है। म्यूचुअल फंड में अभी भी ग्रोथ स्लो हुई है, लेकिन लगातार ग्रो हो रहा है म्यूचुअल फंड का एयूएम, और म्यूचुअल फंड के एयूएम से डायरेक्टली लिंक्ड है इसके सेल्स, इसकी प्रॉफिट्स। सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों में ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है, क्योंकि ये कंपनी क्या कर रही है, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज के ट्रांसफर एजेंसी का काम कर रही है, सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी सबको यह प्रोवाइड करती है, और 87% के आसपास इसका मार्केट शेयर है। हालांकि मार्केट शेयर इसका कम हो रहा है, 90% था पहले, जो गिर के 87% कम हुआ है, और आगे भी इसका मार्केट शेयर कम ही होगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो अच्छा ग्रो अभी भी करते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में एक सेफर बेट की तरफ अगर हम चलें तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ की एक मोनोपोली कंपनी है, ऑलमोस्ट मोनोपोली कंपनी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मेजरली ये कंपनी काम कर रही है पेंट केमिकल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह बनाने का काम कर रही है, और एक जबरदस्त इसकी ब्रांड वैल्यू है फेविकॉल की, एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक, ये और सारी चीजें भी ब्रांड इसके यहाँ पर आते हैं, और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इसने कंपनी ने लगातार दिखाई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिसेंटली इसकी जो सेल्स थी उसमें एक जबरदस्त ग्रोथ हुई थी, और प्रॉफिट में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। तो अगर ये वाली ग्रोथ अगर इस क्वार्टर में भी ये कंपनी मेंटेन करती है तो एक अच्छा ग्रोथ आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे 3 साल से ऑलरेडी ये कंपनी नहीं चली है, 1 साल में -12% की रिटर्न है, और 3 साल में सिर्फ 2% की रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। तो ऐसी कंपनीज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी, जहां पर आपको नजर रखनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1450 ये रेंज में कंपनी जाती है, और मैक्सिमम जो डाउन साइड है वो 1340 के आसपास है। तो सेफर साइड की अगर आप कंपनी देख रहे हैं तो इस कंपनी का थोड़ा सा और करेक्शन अगर आता है तो एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब वॉच लिस्ट में जरूर ऐसी कंपनीज को आपको ऐड करके रखना है। सिमिलर सिचुएशन अभी एशियन पेंट्स के साथ होती हुई नजर आ रही है। ऊपर चला गया था अभी इसकी कंपनी का शेयर, काफी 2600 तक गया था, अभी फिर करेक्शन आके 2300 के आसपास आया है। नीचे डाउनसाइड इसकी अभी 2200 से 2100 की है, तो यहां से 5-7% की और करेक्शन, यानी कि 2100 रुपए तक मैक्सिमम जा सकता है। उससे नीचे डाउनसाइड इस कंपनी में अभी देखने को नहीं मिलती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम 3 साल का चार्ट भी देखें तो ऑलरेडी काफी खराब परफॉर्मेंस है यहाँ पर, और इससे नीचे की अभी लेवल्स बहुत मुश्किल है इस कंपनी के जाने। तो प्रॉफिट, सेल्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी आपको इस कंपनी में देती हुई नजर आएगी। तो जरूर ऐसी कंपनी पे नजर रखना जरूरी है, देख के रखिएगा। वॉच लिस्ट में ऐसी कंपनीज को ऐड रखिए, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रांग है ये कंपनीज, लेकिन क्या है कि ग्रोथ इनकी रुक गई है, तो इसलिए जो स्टॉक्स है वो रेंज बाउंड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं आ रही है। तो बेटर तरीका है कि नीचे के लेवल्स पे जब जाए तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके यहाँ पर आप चलें। जहाँ अब अगर थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर है तो ट्रेंड लिमिटेड देखिएगा, वहां पर अभी 52 वीक लो के आसपास आ चुका है, लगभग 50% की करेक्शन इसके शेयर में हो चुकी है। आप देखें एक टाइम था कि ये शेयर वन साइडेड भागा था, 1400 से 8000-9000 रुपए तक गया था, और उसके बाद से गिरावट शुरू हुई है, और अभी शेयर 4600 रुपीज के आसपास आके टिक गया है। उसका रीजन है कि एक तो प्राइस टू अर्निंग 100 के ऊपर है, और उसके बाद जो ग्रोथ हुई है इसकी वो अभी थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है, और होना भी है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ग्रोथ होती रहेगी, कुछ स्लो डाउन आपको देखने को मिलता ही है, और वो सेल्स में ग्रोथ का स्लो डाउन देखने को मिला है, इसलिए ये गिरावट इस कंपनी में देखने को मिली है। 25% की ग्रोथ है अभी भी अगर आप देखें प्रॉफिट की पिछले 1 साल में, लेकिन मार्केट को 100 प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज की 25% की ग्रोथ अभी भी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अभी काफी नीचे लेवल पे शेयर आ चुका है, 1 साल में देखेंगे तो नीचे के लेवल्स में यहाँ पर ये शेयर चलते हुए नजर आ रहा है, और अपने 52 वीक लो को फिर से इसने टच किया। लास्ट टाइम इसने 52 वीक लो के आसपास एक अच्छा रिबाउंड दिखाया था, और आप देखें यहाँ पर ये नीचे गया था पहले 4600, फिर वहां से 6000 गया था, फिर नीचे आया 5000 नीचे, और अब फिर से नीचे चलते हुए 4600 की रेंज में है। तो इसको वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रख सकते हैं। इसके बाद वरुण बेवरेजेस, यहां पर भी आप देखें लगभग 52 वीक लो के आसपास शेयर पहुंच चुका है, वन साइडेड गिरावट है, एक रेंज बाउंड चल रहा है। तो ये कंपनी सारी एक अच्छी कंपनीज रही हैं जिन्होंने मार्केट में एक अच्छा रन दिखाया है, और अभी भी पॉजिटिवली इनके सेल्स और प्रॉफिट्स में ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क आ गया है, बस फर्क क्या है कि मार्केट की कंडीशंस बदल गई हैं। जो हायर प्राइस टू अर्निंग्स की कंपनीज है वहां पर रिटर्न्स नहीं आ रही है, ओवरऑल
जो ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, वो कम हो गई है मार्केट में और इसलिए ये कंपनीज थोड़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। लेकिन ऐसी कंपनीज में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप 2-4 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो जब भी मार्केट में रनअप देखने को मिलेगा तो ऐसी कंपनी सबसे आगे चल के परफॉर्म करती हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करने के पर्पस से इन वीडियो को बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।